भाई कल 20 नवंबर को इतिहास में सबसे पहली बार सीबीएसई ने इतनी जल्दी अपनी डेट शीट को रिलीज कर दिया है ओवरऑल फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई अब क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी ये जो डेट शीट आई है आपकी, ये कैसी डेट शीट है और इसके हिसाब से अब से हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आज की इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक उसकी बात करने वाले हैं। अब हमारा हर एक स्टेप, हर एक कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक कदम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ हमें लेके जा रहा है। आप लोगों के पास में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ओवरऑल टाइम हमारे पास कितना है, कितने टाइम में किस चीजों को कैसे करके पढ़ना है, और डेट शीट के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं। क्या हमें किन सब्जेक्ट्स को पहले से लेकर चलना पड़ेगा, क्या हम हिंदी को उसी टाइम पढ़ सकते हैं, क्या हम इंग्लिश को जो होता है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम ही पढ़ सकते हैं, या हमें क्या करना है। ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। प्लीज इस वीडियो पर टिके रहिए शुरू से लेकर एंड तक। आज की इस वीडियो को बहुत डिटेल में मैंने बनाया है, और ओवरऑल अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपका प्रॉमिस आपने जो अपने पेरेंट्स से करा कि भाई मैं 95 प्लस लेके आऊंगा, गारंटी दे रहा हूं भाई तुम इस वीडियो के बाद में उतना प्रॉमिस को पूरा कर रहे होगे, अगर तुम इस वीडियो में बताई गई एक एक बात पे पूरा उसको फॉलो करते हुए चले जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद द डेट शीट एनालिसिस। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो भाई डेट शीट एनालिसिस क्लास 10 चक्कर क्या है भाई, देखो आपकी ये डेट शीट है जो आपकी ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट पे भी आई है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा अगर आपको जस्ट इन केस मेरे पे डाउट हो रहा हो। फिलहाल तुम देख चुके होगे। 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, 20 को साइंस का है, 25 को एसएसटी का है, 28 को हिंदी है, हिंदी भी का है, और 10 मार्च को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक का एग्जामिनेशन है। जिसके पास कंप्यूटर है उसका इसके बाद में जो होता है 4-5 दिन का और गैप है, फिर आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा। अब इनके बीच में चक्कर क्या है, सीबीएसई का पैटर्न क्या है। सीबीएसई का पैटर्न है भैया 4-4-3-10, ठीक है, 4-4-3-10। सीबीएसई ने ये पैटर्न इस डेट शीट में फॉलो करा है, 4-4-3-10 ये पैटर्न फॉलो करा है। मतलब आपको जो होता है इंग्लिश साइंस के बीच में 4 दिन का गैप मिल रहा है, साइंस और सोशल साइंस के बीच में भी 4 दिन का गैप है, सोशल साइंस हिंदी के बीच में 3 दिन का गैप है, हिंदी और मैथमेटिक्स के बीच में 10 दिन का गैप है। अब बच्चा खुश, अरे भैया हिंदी और मैथमेटिक्स के बीच में 10 दिन का गैप है। भाई ये सिर्फ सबसे बड़ा चीज गलत यहाँ पे हो गई है डेट शीट के अंदर, कि तुम्हें ये गैप बहुत ज्यादा है लेकिन ये गैप बहुत कम मिल रहे हैं। इसमें तुम्हारी जो इन गैप प्रिपरेशन होती हैं वो काफी ज्यादा इसमें हैम्पर होने वाली है। तो जरा बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं यार शुरू में ही, ठीक है, कि भाई जो आपका इंग्लिश साइंस एसएसटी और हिंदी है, इसके लिए पढ़ाई एक मजा आपके लिए इनफ होने वाला है। आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा यार, अपने इस बड़े भाई पे सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट्स के लिए भरोसा कर लो। जितना मैं इन 4 सब्जेक्ट्स में बताऊंगा उतना कर लेना, काम निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी बच्चों का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा किसको तुम फॉलो करते हो, अच्छे टीचर को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो जरा मैं इन गैप्स की बात करता हूं। अगर मैं एक अंदाजन भी लगाऊं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कब तक का कितना टाइम हमारे पास बचा है, मतलब हाथ में, और फिर हम कहां बाकी चीजों को हैंडल कर रहे होंगे। देखो सबसे पहली बात, 1 फरवरी आते ही कंप्लीट स्विच मार जाना है इंग्लिश पे, ठीक है। 1 फरवरी के बाद में तुम कोई और सब्जेक्ट्स को नहीं हाथ लगा रहे होगे, कोई और बुक नहीं उठा रहे होगे, इवन कोई बुक टच भी नहीं कर रहे होगे। 1 फरवरी आप सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में इंग्लिश पढ़ेंगे जब तक आपका 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। अब ये भाई तुम्हारा सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि तुम साल भर इंग्लिश पढ़ते नहीं हो। तो 1 फरवरी से जब तुम कंप्लीट स्विच करोगे इंग्लिश में, तब तुम्हें चीजें समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम सैंपल पेपर लगाओगे, चीजों का प्रैक्टिस करोगे, कहाँ पे कितने सारी चीजों को हमें टाइम अलॉट करना है, कि इंग्लिश का पेपर ऑलवेज लेंदी आता है, आता रहा है, आता है और आएगा, ठीक है। इंग्लिश का पेपर हमेशा से हमेशा लेंदी ही आता है, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग स्पीड होती नहीं है, फिर तुमको लगता है कि भैया ये पेपर लेंदी आया है। इसलिए इंग्लिश को तुम्हें 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक तुम्हें फुल एंड फुल स्विच कर जाना है। अब भैया वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को, लेकिन तुम वैलेंटाइंस डे मत मनाने लग जाना भाई। 14 फरवरी को तुम्हें कुछ नहीं पढ़ने का है। तो मेरी एक टेक्निक है यार, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई पेपर से एक दिन पहले दिमाग को खाली रखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, ऐसी चीज़ पढ़ने पलट लो, कोई ऐसी कोई वीडियो उठा के देख लो, मैराथन वगैरह देख लो, लेकिन ज़्यादा एक्सर्ट मत करो पेपर से एक दिन पहले। जिस दिन तुम्हारा पेपर है, सुबह 10:30 बजे पेपर होगा, पेपर वाले दिन भी सुबह में रिवाइज कर लेना, ठीक है, लेकिन पेपर से एक दिन पहले ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है। ओके, तो तुम यहाँ से पूरा कंप्लीट स्विच कर जाओगे। तो 1 फरवरी मतलब आधी फरवरी छोड़ दो, तुम 1 फरवरी से ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब 15 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो गया, फिर तुम्हारा 20 को साइंस का है, 16, 17, 18, 19 तुम्हारे पास टाइमिंग है। 16 को तुम एक काम कर सकते हो, क्योंकि बायो लंबी होती है भाई, साइंस के अंदर बायो लेंदी है, तो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हो। साथ में 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लो यार, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। सैंपल क्वेश्चन पेपर देखो तुम जो इन गैप में लगाते हो, तो मायारा वो जो होता है गलत अप्रोच रहती है इन गैप में सैंपल क्वेश्चन पेपर करने की, कि भाई मैं 3 आवर्स का टाइमर लगा के बैठूंगा क्वेश्चन पेपर करने ना। इन गैप की जब तुम बात करते हो तो इन गैप में आपका जो होता है, जो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर करोगे वो टाइम बेस्ड नहीं होते, वो आप जस्ट
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो विदाउट टेकिंग टाइम्स, ठीक है। आप जो होता है टाइम को नहीं देखते हो, आप जस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ही ऐसे स्क्रिबल करते चले जाते हो, हाँ इसका आंसर ये ऐसे 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 करूंगा, ठीक है। वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना टाइम्ड बेस्ड नहीं होता, वो तुम्हें पेपर से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। आप बायो का रिवीजन कर लोगे तुम, जो होता है 17 फरवरी को 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बायो के रिवीजन के बाद लगा लेना। लेकिन बायो के रिवीजन के बाद ये तो 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओगे, इसमें ये भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो डबल बार रिवीजन हो गया। फिर अगले दिन 18 फरवरी को कम से कम पूरे दिन में 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेना, तो फिर से इनका रिवीजन हो गया। तो मैंने 3 बार तुम्हारा ओवरऑल रिवीजन गैप नहीं करा दिया है। 19 तारीख को कोई कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं लगाना है भाई, जस्ट जो होता है थोड़ा सा चिल करना है, थोड़ा COD वगैरह खेल लेना है, ठीक है, अगर थोड़ा BGMI खेल लेना। लेकिन जो होता है ऐसा भी मत करना पूरा दिन ऐसे गायब कर दो, तो कम से कम इस दिन जो होता है एक आध कोई इनकी किताबें खोल के देख लेना, अपने नोट्स खोल के देख लेना, पलट लेना पेजेस को, और जो होता है भैया थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लेना। बहुत है, एक आध सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम हो जाएगा। 21, 22, 23, 24 4 दिन मिल रहे हैं, और फिर आपका SST का एग्जाम है। अब इसमें क्या करना है भाई, 21 तारीख को देख भाई तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री करने का है, ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री, ओके, क्योंकि हिस्ट्री अकेले में काफी लेंदी है, तो हिस्ट्री करना है 21 को। साथ साथ में 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जब तुम हिस्ट्री करोगे, सिर्फ हिस्ट्री का रिवीजन करोगे, बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे रिवाइज ने, तो एक बार तुम्हें ये भी पता चल जाएगा बाकी सब्जेक्ट से मेरी नॉलेज कितनी है, ठीक है, वो मतलब एक तरीके से एक्टिव रिकॉल के तौर पर चला गया। फिर तुम 22 तारीख को ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स एक साथ निपटाओगे, क्योंकि ज्यादा लेंदी पोर्शन नहीं होते हैं, इन्हें निपटाना फटाफट होता है। मैं भी तुम्हें ये एटलीस्ट अगर मैं बता दूं तुम्हें कि इंग्लिश अगर तुम मुझसे पढ़ोगे, तो 3 hours and 40 minutes का मेरा वन शॉट है, कंप्लीट वन शॉट है भाई, इतने में मैं तुम्हारी इंग्लिश करा दूंगा। तो तुम अगर इंग्लिश को भी अपना 1 फरवरी से वन शॉट से देखना लग रहा हो, तो तुम्हारा ये जो लिटरेचर वाला पोर्शन है जिसके 40 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स, ये तो मैं ही कवर करा दूंगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा साइंस की बात हो गई, 8.30 hours में मैंने कंप्लीट साइंस को पढ़ा रखा है। ये मैं दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, नया वन शॉट बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर तुम इसे भी कर लेते हो 2x की स्पीड पे, तो तुम्हारा साइंस में भी बहुत अच्छा, मतलब पोर्शन रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम अगर इसको 2x स्पीड पे भी लगा के देख लेते हो, तुम्हें पहले दिन केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है, तो वो वाले पोर्शन को तुमने 2x की स्पीड पे लगा के देख लिया, तुम्हारा 1-2 घंटे में भैया केमिस्ट्री फिजिक्स का कंप्लीट सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया। फिर तुम जो होता है फटाक से 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तुम 2 की जगह 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। और तुम्हारा फिर उसके बाद में आपका साइंस की बात हो गई। फिर SST की बात करूं तो मैंने 6 hours and 30 minutes में SST को पढ़ा रखा है, ये मजाक नहीं भाई, तुम चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम जो होता है भैया, जब मेरे वन शॉट से रिवीजन करोगे तुम्हें फास्टेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तुम्हें अवॉइड करनी है लाइव मैराथन्स, ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारा देखो बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, चीजें करा रहे होते हैं, लाइव मैराथन चल रही होती है 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, भाई वो टाइम वेस्ट होता है, अटरली टाइम वेस्ट है वो, और कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे तुम्हें वो कंसाइज वीडियोस की जरूरत है। तुम चैप्टर पढ़ चुके हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आ जाओ भाई, क्या है साल भर क्या तुम गन्ने चरा रहे थे, ठीक है, तुम उस टाइम पे अभी नहीं पढ़ा तो आ जाओ भाई, ये व्हाट इज दैट, ठीक है। तुम उस टाइम पे एक रात में तो टॉपर बनने नहीं वाले हो, ठीक है। एक रात में अगर तुम 0 पर बैठे हो तो तुम रहोगे 0 पे ही, ठीक है। अगर वो एक ऐसे वाला है कि भैया अभी तक नहीं पढ़ा आ जाओ, वो अटर टाइम वेस्ट होता है। तुम्हें उस टाइम पे अपनी कंसाइज वीडियोस के ऊपर जाना है कि भैया जब तुम आपके इन गैप्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तुम्हें कंसाइज वीडियोस देखनी है कि जो बहुत छोटी हो, आराम से देख ली जाए, बस उतना करना है तुम्हें, तुम्हारा काम निपट रहा हो। और मेरी बात मानो, पिछली साल भी बहुत सारे बच्चों ने मेरी ये बात मानी और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जो पिछली साल वाले बच्चे देख रहे हैं, प्लीज बच्चों कमेंट करो यार, जिससे कि इन लोगों का थोड़ा सा जो होता है वो विश्वास जगे, ठीक है। विश्वास करना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई चारा है नहीं तो फिर भी तुम भी जो होता है सब जो होता है वो शीप उसमें चल पड़ोगे और फिर चीजें खराब होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि तुम मैराथन्स देखते हो, लाइव डटे पड़े हो, तुम 8 घंटे 9 घंटे पूरा थक गए, ना तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ ना रिवीजन हुआ। लाइव में तुम इधर देख रहे हो, कहीं उधर, कभी ऊपर से नोटिफिकेशन टपक दी ना टपक रही है, फिर साइड से नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम की, तुम्हारी खुशी ने जो होता है लाइक करा है तुम्हारी रील को, ओ शिट, ठीक है। तो भाई तुम ऐसे करके चलने लगते हो, ठीक है। कभी जो होता है गूगल से नोटिफिकेशन आ रही है, ओ बेटे कहाँ हो, BGMI बुला रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम जाने लगते हो, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। लाइव मैराथन से अवॉइड करना है, सिर्फ कंसाइज वीडियोस, वो भी DND लगा के, डू नॉट डिस्टर्ब लगा के फटाक से देखनी है, ठीक है। अब तुम SST के अंदर आओगे तो भैया तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर तुम इस तरीके से कर सकते हो। फिर तुम हिंदी के लिए भाई, हिंदी के लिए मैंने 1.50 hours में 1.5 घंटे में पूरी हिंदी है, हिंदी भी दोनों पढ़ा रखी है। तो तुम्हारा वो बहुत चीजें अच्छी तरीके से हो जाएगा। वन शॉट देख लोगे तुम, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लो, उसके बाद 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर, एक बार वन शॉट और देख लो, तुम्हारा काम निपट रहा होगा। लेकिन ये तो हो गई बात अब जो होता है तुम्हारी पेपर के बीच में। अब अभी से क्या करने का है, अभी से हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली। आज तारीख क्या है, आज है तारीख भैया जो होता है आपका 21 नवंबर। अगर मैं बात करूं अभी से तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कितने दिन है तुम्हारे पास में, आओ जरा देखते हैं। 21 नवंबर आज हो गई है, कितनी तारीख हो गई भाई आज,
आज हो गई आपकी 21 नवंबर, क्लियर है? हाँ सर, आज 21 नवंबर हो गई है। अब तुम्हारी 1 दिसंबर है, ठीक है? 1 दिसंबर, 9 दिन उसके बचे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। अब देख भाई, 1 दिसंबर से ही हम उठाते हैं। 1 दिसंबर से लेके भैया 31 दिसंबर, 31 दिन ये, ठीक है? 31 दिन ये और 30 दिन जनवरी के, 30 और 3 60, और 60 और 61 दिन, ठीक है? 61 और जो होता है 9 दिन, मतलब तुम्हारे पास 70 दिन है ओवरऑल, ठीक है? तुम्हारे पास जो होता है भैया 15 फरवरी के कितने दिन है तुम्हारे पास? 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, फिर जो होता है आपका 15 फरवरी, ठीक है? ये तुम्हारे पास में ओवरऑल ऐसे करके हैं। तो अगर मैं तुम्हारी कंसाइज बिठाऊं इन सब का, ठीक है? इन सब का अगर मैं तुम्हारा कंसाइज बिठा दूं तो तुम्हारे पास में 70 डेज मौजूद हैं, 70 डेज। अब इस 70 डेज का जरा जो होता है क्रियाक्रम करते हैं, इन्हें हमें किस तरीके से तोड़ने का है, किस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना है। ओके, लेट्स सी। 70 डेज हैं, आइए 70 डेज की एक खतरनाक स्ट्रेटजी बनाते हैं अभी आपके सामने। आप 70 डेज में देखो, मैं तुम्हारे हिसाब से बना रहा हूँ, मैं अपना नहीं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हें 20 में से 24 घंटे पढ़ना है, ठीक है? मैं नहीं कहूँगा तुम्हें 12 के 12 घंटे बैठना है, सिर्फ 6 आवर्स की स्टडी इनफ रहने वाली है। देखो, सबसे पहली बात यही मेरा हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कि भैया फोकस ऑन क्वालिटी, ठीक है? फोकस ऑन क्वालिटी, ओके? क्वालिटी स्टडी। जब तक मन कर रहा है तब तक पढ़ो, जब मन ना करे मत पढ़ो। कोई तुम्हारी जबरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तुम पढ़े हो। भाई साहब, किताब खुली है, दिमाग जो होता है इंस्टाग्राम की रीलों में चल रहा है, ऐसा ना करो। फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी टाइम स्टडी में देना है। जब मन नहीं चाह रहा है नहीं पढ़ेंगे तो भाई नहीं पढ़ेंगे, जब मन चाहेगा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? क्वालिटी टाइम देना है तुम्हें इन 70 दिनों के मतलब दौरान में। और स्कूल की डिस्कशन बात कर लें, स्कूल तुम्हें कब से नहीं जाना है भाई? आज 21 तारीख हो गई, बहुत है 15 दिसंबर तक स्कूल चले जाओ, उसके बाद बिल्कुल स्कूल में दिख मत जाना। पूरा दिन तुम्हें घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि तुम्हारी 75% अटेंडेंस हो चुकी है। प्री बोर्ड होंगे स्कूल में, जाओ प्री बोर्ड दो, फटाक से आ जाओ घर पर वापस। बस तुम्हें इतना करने का, कोई टीचर तुम्हें नहीं रोक सकता। कहना भैया सर सेल्फ स्टडी कब करेंगे, वाई डू वी, हम कब जो होता है आप कब, हम क्यों आए स्कूल में? सिंपल सीधी बात है, वाई डू वी कम टू स्कूल, हम क्यों आए भाई स्कूल में? स्कूल में सिलेबस हो चुका है, प्री बोर्ड होने वाले, आप दिन भर बैठाते हो भैया एक्स्ट्रा क्लासेस, तो सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है? 15 दिसंबर के बाद में यू डोंट हैव टू नीड टू गो टू स्कूल, ठीक है? अब उसके बाद में भाई तुम्हारा क्वालिटी स्टडी में फोकस हो रहा है, क्वालिटी स्टडी कर रहे हो तुम लोग। अब क्वालिटी स्टडी के साथ साथ हम 70 दिन को जरा डिवाइड करते हैं। देखो भैया, हम 70 दिन को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वो तो 10 दिन तो निकाल दो यार इसमें से, फरवरी के जो 10 दिन है वो तो निकाल ही दो इसमें से। आपका जो होता है वो फरवरी के 10 दिन निकाल दो, तो 30 दिन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? 30 एंड 30, 30 डेज एंड 30 डेज। तुम में से कौन ऐसा है जिसका सिलेबस नहीं हुआ है? होंगे बच्चे, मेरे को पता है भाई। किसी की मेडिकल कंडीशन हो सकती है, किसी का और कोई वजह हो सकती है, और कोई भाई हमारा ऐसे भी सिलेबस नहीं हुआ हो सकता है, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, ये जो शुरू के 30 डेज हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 30 डेज। इन 30 दिनों में यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग दी सिलेबस, ठीक है? कंप्लीट दी सिलेबस। अगर आपका सिलेबस हो गया है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप कंप्लीट करो सिलेबस। अगर आपका नहीं हुआ है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है इन 30 दिनों के दौरान में? आपको करना है भैया रिवाइज दी सिलेबस और रिवाइज इट, ठीक है? रिवाइज कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है? रिवाइज के ऊपर एक अलग से वीडियो डाल देंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन करने का तरीका। फिलहाल अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे वन शॉट्स बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ के आपका दिसंबर में आने ही वाले हैं बस, ठीक है? आज 21 हो गई, दिसंबर में मैं सारे 4 सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स डाल दूंगा, ठीक है? साइंस का, SST का, हिंदी का एंड इंग्लिश का। यू गॉट दी वन शॉट्स, पढ़ो जाके वन शॉट से, बार बार रिवाइज करो। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? सोना जो होता है वो खुले में, पहाड़ में, जो बाजार में बिकता तो है ज़रूर, लेकिन जब वो उसे खोजने जाओ ना सोने को, तो वो पहाड़ों की गहराई में मिलता है। तो जिसका नाम है चैनल्स का, अगर तुम सिर्फ नाम पे जाओगे तो फिर तुम भटकते रहो। अगर तुम मेरे पे स्टिक रहते हो कम से कम, तो मैं तुम्हें वो 4 वन शॉट्स इतने पावरफुल है ना कि तुम्हें वो एटलीस्ट इन 4 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट वो तुम्हें 80 में से 70+ मार्क्स दिला रहे होंगे थ्योरी के अंदर, ठीक है? थ्योरी के अंदर। अब भाई तुम्हें ये हो गया, तुम्हें रिवाइज वगैरह कर रहे हो। तुम इसमें रिवाइज कैसे कर सकते हो? मेरे वन शॉट्स देख सकते हो, नहीं तो तुमने अपने नोट्स बनाए, वन शॉट प्लस नोट्स एंड प्लस में तुम्हें क्या करना है? अगर तुम रिवाइज कर रहे हो, प्लस में तुम्हें क्या करना है भैया? सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ वीकली में 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर, 2 SQP पर वीक, ठीक है? 2 SQP पर वीक शुरू के 30 दिन में। अब ये तो तुम्हारे पास में 30 दिन बचे, इसके शुरू के 30 दिन में 2 SQP लगाओगे पर वीक, ठीक है? कौन सा खरीदना है भाई मैं बता दूंगा, अगर तुमने नहीं खरीदा है तो। और अगर नहीं खरीदा है तो मैं एक स्पेशल रिसोर्स लेके आने वाला हूँ 500 क्वेश्चन वाली, तो वो तुम 500 क्वेश्चन रिसोर्स भी लगा सकते हो, 500 क्वेश्चन रिसोर्स भी लगा सकते हो। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है?
बहुत जल्दी आएगी, इसलिए कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो। अब ये जो बाकी बचे हुए 30 दिन है, बाकी बचे हुए 30 दिन में क्या होगा, और अच्छा हम यहाँ पे एक चीज, अब जो बाकी के बचे हुए 30 दिन है इसमें क्या करना है, अच्छा मैं ये भी बताता चलूँ, या ये जो शुरू के 30 दिन है ना, इसमें मैं संडे सैटरडे और संडे को तुम्हारा लाइव क्विजेस वगैरह लेके आता रहूंगा, जिससे कि तुम अपनी प्रिपरेशन को जस्ट चेक कर सकते हो, तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट साइंस एंड एसएसटी के क्विजेस होंगे उसमें, और थोड़े दिनों बाद मैं इंग्लिश हिंदी भी डालने लगूंगा, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो जाएगा, तुम जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ भी नहीं रहे हो वो भी तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड रिकॉल हो रहे हैं क्विजेस की वजह से, तो वो चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अब ये जो बाकी बचे हुए 30 डेज हैं, इसमें क्या करने का है, इसमें जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम रिवीजन, अगर तुम्हारा हो चुका है सिलेबस तो तुम रिवाइज कर चुके हो गए शुरू के 30 दिन में, अगर सिलेबस तुम्हारा नहीं हुआ है तो तुम कंप्लीट कर चुके हो गए शुरू के 30 दिन में। अब बाकी बचे हुए 30 दिन में तुम्हें क्या करना है, देखो जो कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को, ऐसा कोई नहीं बंदा होने वाला जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तुम हाफ ईयरली दे चुके हो, तुम जो होता है यूनिट टेस्ट दे चुके हो, तुम कुछ तो पढ़े हुए होगे, ठीक है। तो कंप्लीट द सिलेबस मतलब तुम 30 दिन के शुरू में 10-15 दिन में सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे यार। अब तुम यहां पे आओगे, यहां पे दोनों ये वाले बंदे हो या ये वाले बंदे हो, आपको ये जो लास्ट के 30 डेज हैं, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन बुक से नहीं होता, रिवीजन किताबें दोबारा पलटने से नहीं होता, रिवीजन होता है आपके जो नोट्स बने हुए हैं कंसाइज फॉर्मेट वाले नोट्स से रिवीजन होता है, क्विजेस से रिवीजन होता है, ठीक है। क्विजेस आप अटेम्प्ट करोगे उससे रिवीजन होगा, एचक्यूपीज लगाओगे उससे रिवीजन होने वाला है। तुम्हारा ये कॉपियों बुकों से रिवीजन कभी नहीं होता, ठीक है। आप ये कर रहे होगे, आप वन शॉट्स देख सकते हो जिससे आपका रिवीजन हो जाए, वन शॉट्स, ठीक है। लाइव को अवॉइड करो, लाइव वन शॉट्स को अवॉइड करो, जो लाइव वाले हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टीचर चैट पढ़ रहा होता है, बीच में थोड़े ब्रेक्स होते हैं, तो लाइव में अवॉइड करो वन शॉट्स को देखना। जो वीडियोज़ वन शॉट्स हैं वो बेस्ट रहते हैं आपके, ठीक है। किसी का भी देख सकते हो भाई, 4 सब्जेक्ट्स अगर मेरे देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके, अब तुम्हें इसमें यह करना है, फिर तुम्हारा टाइम आ जाएगा 1 फरवरी का। 1 फरवरी से तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे लगा देना है ताला, ओनली फोकस ऑन इंग्लिश 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 इंग्लिश। अच्छा भैया, डे वाइज सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, डे वाइज अगर तुम सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जानना चाहते हो तो तुम ये वाला मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, जो आप डे वाइज पे जो लोग जाना चाहते हैं वो डे वाइज पे आप इस तरीके से, इसमें जो होता है देखो, साइंस एसएसटी इंग्लिश, साइंस मैथ्स हिंदी, ठीक है। आप इस तरीके से जो तुम्हारा सब्जेक्ट है इस बेस में जो होता है डे वाइज स्टडी कर सकते हो, ठीक है। साइंस एसएसटी इंग्लिश डे 1 पे, ठीक है, ये डे 1 हो गया हमारा। फिर साइंस मैथ्स हिंदी ये डे 2 हो गया हमारा। फिर मैथ एसएसटी इंग्लिश ये डे 3 हो गया हमारा। फिर साइंस एसएसटी इंग्लिश ये डे 4 हो गया। इस तरीके से डे वाइज सब्जेक्ट्स को अलॉट कर सकते हो। तो मैं कंप्लीट करने के लिए भी इसमें है, अच्छा मैं इसका पूरा PDF का एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। ये प्लान को डाउनलोड कर लो, इसमें तुम जो जो चीजें देखते जाओ भैया वो टिक मारते जाना, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारा ये प्लान भी तुम्हारी पूरी मदद करेगा, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी सारी बातें हो गई भाई। अब मेन बात है कि तुम इतना फॉलो कर लोगे तो क्या काम बन जाएगा भैया। क्या हम आपके चैनल को फॉलो कर लें, क्या हम पढ़ाई एक मज़ा को फॉलो कर लें, क्या हमारा बात बन रही होगी। हाँ भैया, बात बन रही होगी, फुल एंड फुल तुम्हारी बात बन रही होगी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक मज़ा को भी फॉलो करते हो इन 4 सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स के लिए यू आर ओपन टू गो, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल देखो भाई, जो तुम मैं बात कर रहा था आपके पॉपुलर वन शॉट्स की जो मैंने डाली हैं, अगर तुम मेरे से झूठ देखो, हिंदी 1.36 आवर्स, इंग्लिश 3.40 आवर्स, एसएसटी 7.23 मैंने 2 साल पहले डाला था, वाला एनिमेटेड है, 6.5 घंटे का है, ठीक है, 5.5 घंटे का, 5 आवर्स 50 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स, ठीक है। कंप्लीट साइंस 9.5 घंटे, अब 8.5 घंटे की हो गई है साइंस। ओवरऑल हमने वो करा दी है, ठीक है। नए में जो हमने रिकॉर्ड करे हैं वो सारी चीज़ें, लेटेस्ट जो हमारे वन शॉट्स हमने इस साल के रिकॉर्ड करें, जो आपको बाब वन शॉट में भी मिल जाएंगे। बाब वन शॉट मतलब कंप्लाइड वन शॉट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें कुछ इस तरीके के वन शॉट्स हैं, जैसे हमने ये राइट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, कंट्रोल, लाइफ प्रोसेस सारे हमने करा रखे हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर तुम इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए इतना ही करते हो, यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 70+ मार्क्स। इतनी बात मेरी लिख लो। और अगर जुड़ जाते हो साथ में, सब्सक्राइब कर ले तो 500 रिसोर्स बहुत जल्दी आ रही है, 500+ क्वेश्चंस जो मैं इंपॉर्टेंटली बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, और जुड़ जाओ यार चैनल के साथ में। स्ट्रैटेजी कैसी लगी ओवरऑल बताना इन दी कमेंट सेक्शन। कोई डर तो नहीं लग रहा है, कोई डाउट्स तो नहीं है, दिल से इस चीज़ को फॉलो करने वाले हो नहीं करने वाले हो, वो भी चीज़ बताओ इन दी कमेंट सेक्शन यार। और एक लाइक प्लीज़ करना, वीडियो को नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अपने इस नालायक दोस्त के साथ में शेयर कर दो जो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, ज़्यादा डरे पड़ा है डेट शीट आने के बाद में, मज़ा आ जाएगा उसको भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड